नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दैट हाउ वी कैन क्रिएट अवर डेस्टिनी। हम अपना भविष्य, हम अपना भाग्य स्वयं कैसे बनाएं। मैं ये इसकी विधि, इसका तरीका बताऊं उससे पहले मैं आपको पुराणों से रिलेटेड एक बात सुनाना चाहूँगा। एक इंसिडेंट हुआ था, हम सब ने बचपन से सुनते आए हैं कि ध्रुव जो था वो एक बारी अपने पिता की गोद में बैठा हुआ था। तो उसकी जो स्टेप मदर थी उसने आके उसको धक्का लगाया और कहा कि यदि आपने अपने पिता की गोद में बैठना है तो आपको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। आप मेरे पुत्र नहीं हो, इसलिए आप नहीं बैठ सकते अपने पिता की गोद में। इस बात से ध्रुव बहुत आहत हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। वह अपने माता के पास गया और माता को सारी बात बताई। तो माता ने उसे कहा कि ठीक है, तू भगवान श्री हरि नारायण की, विष्णु भगवान की आराधना कर और उनके आराधना करने के बाद फिर वह देखो वरदान देंगे, जो भी अनुकूल तेरे को चाहिए उस हिसाब से। तो जैसे जब ध्रुव जंगल में गया तो हम सब ने सुना है कथा में कि नारद मुनि मिले और नारद मुनि ने उन्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र दिया और ध्रुव ने उस मंत्र का जाप किया और धीरे धीरे वह वैराग्य की इतनी पराकाष्ठा पर चला गया कि जब नारायण ने, भगवान नारायण विष्णु भगवान ने जब उसे दर्शन दिए तो वह तब तक भूल चुका था कि मेरे को अपने पिता की गोद में बैठना है अथवा मेरे को किसी तरह का कोई सम्राट बनना है। उसने सीधा 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 विष्णु भगवान से कहा कि मुझे तो बस आप अपनी शरण में ले लो और मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करवा दो। तो भगवान ने कहा नहीं, पहले आप जाकर राज्य भोगें, क्योंकि आपकी गहरे चेतन मन में वह बैठा है। आपको एक बार तो सारे संसार भोगों की जो आपकी इच्छा है उसे पूरी करिए। फिर एक लंबी कथा है, उसके बाद फिर वह राजा बन गया, बहुत सालों तक उसने राज्य किया। फिर दत्तात्रेय भगवान और वामन देव ने उसको फिर से दीक्षा दी और उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। लंबी कथा है। इस कथा से, इस इंसिडेंट से हमें कैसे इसका सहयोग मिलता है अथवा हम क्या सीख सकते हैं इस इंसिडेंट से कि हमारी भी बहुत सी इच्छाएं हैं। हमें भी ईश्वर नाम लेकर, हमारे को ईश्वर नाम लेकर किस तरह से करना है, हमारे को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना है। तंद्रा अवस्था में जाएं, तंद्रा से धीरे धीरे तुरीय अवस्था में जाए। ध्यान में बैठे, ध्यान से तंद्रा, तंद्रा से तुरीय अवस्था में जाए और तुरीय अवस्था में लंबे से लंबे समय तक स्थित होना शुरू करें। जब आप लंबे से लंबे समय तक स्थित, इनिशियली कभी भी आप किसी भी तरह का कोई एफर्मेशन ना करिए, ना ही कोई संकल्प करें। पहले आप तुरीय अवस्था में स्थित होना शुरू करें। यदि आप जानना चाहते हैं तुरीय अवस्था क्या है, तो जो हमारे इनर स्माइल चैनल है, जो उसके जो व्यूअर्स हैं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, वो तो जानते हैं कि तुरीय अवस्था क्या है। परंतु यदि आप नए हैं तो आप हमारे ही चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं, मेडिटेशन की भी और दूसरी वीडियोस भी, वहाँ पर आपको पता लग जाएगा तुरीय अवस्था क्या होती है। आप वहाँ से तुरीय अवस्था सीखिए और तुरीय अवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबे समय तक स्थित रहिए। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना हो सके। जब आप तुरीय अवस्था में स्थित होना शुरू हो जाएंगे तब क्या होगा, हमारा तुरीय अवस्था में जाते ही क्या होता है, हमारे जितने भी संचित कर्म हैं वह स्वाहा होने शुरू हो जाते हैं और जो जो हमारी इच्छाएं ऑन द बैक ऑफ द माइंड होती हैं, जो हमारे गहरे चेतन मन में होती हैं, वह उजागर होती हैं और धीरे धीरे हम उन इच्छाओं को भी स्वाभाविक तरह से ईश्वर की कृपा से ही वह पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आप अपना भाग्य बनाएं, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर डेस्टिनी, इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ ब्यूटीफुल फ्यूचर एज व्हाट यू वांट, आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे से लंबे समय तक तुरीय अवस्था में स्थित रहना पड़ेगा। और अभी के अभी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।